हेलो एवरीवन, प्रॉफिट प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। आज हम जो स्ट्रैटेजी आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में वो है मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब आप सभी को पता होगा मनी मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन इसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कितने डिपॉजिट पे क्या लिमिट रहनी चाहिए, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि जितना हमारा डिपॉजिट होता है उतना ही हमारा लॉस होता है। क्यों होता है? जबकि बड़ा डिपॉजिट है तो हमारा लॉस कम होना चाहिए, लेकिन बड़े डिपॉजिट पे हमारा लॉस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? तो इसी का रीज़न बताएंगे और अमाउंट को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें। अभी आप मेरा जो मेन बैलेंस है देख सकते हैं, 35,000 समथिंग है। तो इसी को हम ग्रो करेंगे मनी मैनेजमेंट के थ्रू। इसमें मैं आपको लॉस, प्रॉफिट में क्या सिनेरियो रहेंगे, कहाँ पे आपको कब आपको जो है अमाउंट को डिक्रीज़ करना है, कब इंक्रीज़ करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जब किया और मनी मैनेजमेंट को जिस तरीके से मैंने पढ़ा और मैंने किस तरीके से अप्लाई किया उसी के अकॉर्डिंग। और आप जैसे जैसे सीखेंगे तो आपकी टेक्निक हो सकता है आपकी टेक्निक अलग हो मनी मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ट्रेडर पे और उसके जो है स्टाइल पे कि वो कौन सी टेक्निक और स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है, कहाँ पे अवॉइड करनी है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम मार्केट में जो हमारा एक ट्रेडर का काम होता है वो हम करेंगे अपॉर्चुनिटी का वेट। यहाँ पे हम पेशेंस रखते हुए हम देख रहे हैं कहाँ पे हमें परफेक्ट एंट्री मिलती है, तो वहाँ से हम परफेक्ट एंट्री लेंगे और हमारी एक अमाउंट के साथ। देखिए, सबसे पहले जो मैंने अमाउंट यहाँ पे मेंशन की है वो है 3,500 की। मेरा डिपॉजिट देख लीजिए 35,000 का है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है अमाउंट चूज़ की है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने पहली ट्रेड ली 3500 की और वो विन हो गई, तो जो मैं सेकंड ट्रेड लूँगी वो अमाउंट डिक्रीज़ करके लूँगी। ठीक है, सेम वैसे ही अगर मान लीजिए मेरी फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गई तो मैं सेकंड अमाउंट जो है यूज़ करूँगी वो इंक्रीज़ करके करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगी, वो सबसे लास्ट में होगी इस वीडियो के, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि इस आपका जो 30,000 डिपॉज़िट है या आपका जो भी डिपॉज़िट है उसके अकॉर्डिंग आपको मनी मैनेजमेंट कैसा करना है और आपका क्या लॉस का टारगेट रहेगा। देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको दो सिनेरियो क्लियर कर दिए। ठीक है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। या तो वो आपकी फ़र्स्ट ट्रेड होगी या तो सेकंड ट्रेड होगी। अब फर्स्ट ट्रेड ही आपकी लॉस हो गई तो सेकंड ट्रेड में मैंने अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं एंट्री का। जैसे ही हमें परफेक्ट एंट्री मिल जाती है हम बिना वेट किए, टाइम वेस्ट किए एंट्री ले लेंगे। तो हमने ये एंट्री ले ली है आपकी। अब मान लीजिए मेरा ये भी जो है ट्रेड लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर मेरा ये ट्रेड लॉस हो जाता है, हमारे पास दो सिनेरियो है, लॉस या प्रॉफिट का। अगर लॉस होता है तो मैं यहीं पे रोक दूंगी, नेक्स्ट टाइम या जो मेरा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लूँगी। ठीक है, अगर ये मेरी विन हो जाती है तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। जो मेरी डिसाइडेड ट्रेड है पूरे दिन की वो उसे मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारी जो है ट्रेड विन हो गई है।
आप ये देखिए कि लॉस होने के बाद मैंने क्या किया और प्रॉफिट होने के बाद मैं अमाउंट को कितना बढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो मैंने अमाउंट को डिक्रीज़ कर दिया, ताकि अगर मेरा लॉस हो तो उतना ही हो। ठीक है, मैं फिर भी प्रॉफिट में जो है प्रॉफिट इसका जो है उठा पाऊँ। अब देखिए, अब ये अमाउंट है जो मैंने 2500 सेलेक्ट किया है, अगर ये लॉस हो जाता है तो मैं अमाउंट को बढ़ा के ले सकती हूँ। अगर ये प्रॉफिट में जाता है तो नेक्स्ट अमाउंट मुझे जो है डिक्रीज़ करके लेनी है। ठीक है, ये दो ही सिनेरियोज़ हैं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। लॉस की कंडीशन में आप अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे, प्रॉफिट की कंडीशन में आप अमाउंट को डिक्रीज़ करते जाएंगे अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा टोटल 40,000 का प्रॉफिट हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो है अमाउंट को थोड़ा और हम डिक्रीज़ कर देंगे। अब 40,000 में से अगर मेरी एक ट्रेड लॉस भी हो जाती है, मैटर लॉस या प्रॉफिट का नहीं होता है कितनी अमाउंट लॉस हो रही है, आपका लॉस का टारगेट क्या है, प्रॉफिट का टारगेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ट्रेड उसी के अकॉर्डिंग लेनी है कि आपका एट द एंड डिपॉजिट आपका सेव हो। ठीक है, आप जितना कम लॉस कर सके उतना कम लॉस कीजिए। आपको वहाँ पे मनी मैनेजमेंट बढ़िया करना है। आप मेरा मनी मैनेजमेंट कॉपी कर सकते हैं, बट ये मनी मैनेजमेंट आप तभी कॉपी कर सकते हैं जब आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं डेमो अकाउंट पे। अब देखिए, 750 की मैंने ट्रेड ली। अगर ये मेरी ट्रेड विन होती है, अगर विन होती है तो मैं अमाउंट को डिक्रीज़ कर दूंगी, अगर लॉस होती है तो अमाउंट को इंक्रीज़ कर दूंगी, या तो ट्रेड यहीं पे रोक दूंगी। ठीक है, या तो इसे कंटिन्यू रखूंगी। मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। अब मान लीजिए, जो मैंने आपको कहा था वो ये था कि पूरे दिन में आपकी कितनी ट्रेड्स हैं। अगर आपने 7 ट्रेड्स रखी है पूरे दिन में, ठीक है, तो हो सकता है वो आप 1 घंटे में करें, 2 घंटे में करें, 4 घंटे में करें, या एक पूरा दिन में आप जो है टोटल 7 ट्रेड्स करें। अगर आपका टारगेट 10 ट्रेड्स का है, ठीक है, तो आप वो 10 ट्रेड्स कीजिए। अगर एक टाइम पे ही आपको जो है उतने सिग्नल्स मिल रहे हैं, अच्छा मार्केट मिल रहा है, तो आप उसी वक्त कीजिए, अदरवाइज़ आप ब्रेक ले लेके कर सकते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट मनी मैनेजमेंट था। उस 750 के बाद 350 मैंने अमाउंट कर दिया है। अगर ये अब मेरा लॉस भी होता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट आ चुका है ऑलरेडी। और अगर ये प्रॉफिट हो जाता है तो मेरे पास और अच्छा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों के सिनेरियोस बताए हैं कि कौन सी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। और ये हमारी ट्रेड जो है लॉस हो गई। देखिए, इससे हमारे बैलेंस पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, हम स्टिल प्रॉफिट में हैं। ठीक है, आपको अपने माइंड को काम रखना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आप लॉस में नहीं हो, प्रॉफिट में हो, तभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि लॉस हो गया और आप वहाँ पे अमाउंट को डबल 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 करते करते जो है एंट्री गलत ले लोगे और वहाँ पे हो जाएगा लॉस। अब ये हमने जो है अमाउंट को बढ़ा के ले लिया है। अगर ये भी मेरा अमाउंट लॉस हो जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास प्रॉफिट है जो टारगेट था मेरा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, वो ये है कि आपका जो डिपॉज़िट है आप उसी के अकॉर्डिंग लॉस रखें,
मान लीजिए मेरा डिपॉज़िट है 35,000 का, तो मैं 10,000 तक का लॉस बियर कर सकती हूँ, ताकि मेरे पास 25,000 रहेंगे रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके जो है कितना आप लॉस ले सकते हैं, ये मेन आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है, क्या आपकी एक्यूरेसी है, क्या आप किस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है और कितनी की है। ठीक है, अगर आपका 10,000 का डिपॉज़िट है तो वहाँ पे आपको 1,000 से ज़्यादा की जो है लॉस नहीं लेना चाहिए। अगर आपका डिपॉज़िट 10,000 से ऊपर का है, जैसे मेरी तरह 30,000 का भी आपका है, तो भी आपको जो है 3,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप इससे ज़्यादा का लॉस ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना लॉस टारगेट और प्रॉफिट टारगेट डिसाइड कीजिए जब आप ट्रेड करते हैं, उससे पहले ही, तो आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं रखते हैं, लॉस टारगेट प्रॉफिट टारगेट क्या है एक दिन का, टोटल दिन का, तो वहाँ पे आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप, देखिए मैंने जितने अमाउंट से स्टार्ट किया था, मैं आपको वापस से उसी अमाउंट पे आ गई। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग में जितनी जल्दी प्रॉफिट होता है उतनी ही जल्दी लॉस होता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं इसे बहुत जल्दी रिकवर कर लूँगी। ठीक है, आपको ये दिखाना ज़रूरी था, इसलिए आपको इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें करके दिखाई गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनल सेशंस मिलते हैं, और आप उसके रिज़ल्ट जो है ग्रुप में जाके देख सकते हैं या फिर वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इसके वीडियो रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।